सो हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू आवर चैनल RRMPS एजुकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों क्लास 12th का यूनिट 6 NCERT के अकॉर्डिंग चैप्टर 9 हरियाणा बोर्ड फिज़िक्स, इसका पार्ट 8, जिसमें हम पढ़ेंगे आज मिरर फार्मूला। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने पीछे के पार्ट्स अप टू 7 पार्ट्स ऑप्टिक्स के नहीं देखे हैं तो आप पीछे जाके सारे पार्ट्स पहले देख लीजिए और उसके बाद इस पार्ट को आगे देखिए। ठीक है, पीछे वाले पार्ट्स देखने के लिए अगर आपके पास लिंक नहीं है तो हमारा जो चैनल जहाँ पर लिखा हुआ है RRMPS एजुकेशन, उस पर आप क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आप चैनल पे आ जाएंगे, प्रॉपर चैनल पे। वहाँ पर सारी वीडियोस आपको दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, वहाँ पर आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे। प्लेलिस्ट ऊपर ऑप्शन दे रखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आपको कुछ प्लेलिस्ट दिखाई देंगी जिसमें आपको आइंस्टाइन 12 लिखा होगा। ठीक है, उसमें आपको सारी की सारी जितनी भी आपकी ये ऑप्टिक्स की वीडियोज़ हैं वो आपको सारी की सारी एक लिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें आप पूरी प्लेलिस्ट को ध्यान से देख सकते हैं। ओके, सो एक बार मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग ले लेता हूँ फास्टली कि उन बाकी सारी वीडियोस में क्या क्या पढ़ाया था मैंने। ठीक है, थोड़ा सा क्विक रिवीजन हो जाएगा और दिमाग रिफ़्रेश हो जाएगा नेक्स्ट आगे बढ़ने के लिए। तो क्या क्या हमने पढ़ा है वो ये है बच्चों। पहले मैंने ये सब कुछ पढ़ाया था आपको। ठीक है, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था ऑप्टिक्स के बारे में। ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स वगैरह के बारे में। ठीक है, ये वीडियोस में आप पीछे जाके देख लीजिएगा, ज़्यादा मैं समझाऊंगा नहीं इसके बारे में भी। ठीक है, दिस इज़ द पेज 1। उसके बाद जो हमने पढ़ा था दैट इज़ सेकंड पार्ट, पेज 2। लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करती है। ठीक है, जिसमें हम रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। ओके, रे ऑप्टिक्स में हम रिफ्रैक्शन एंड ऑप्टिकल डिस्पर्जन एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन हम पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हमने रिफ्रैक्शन यहाँ पर स्टार्ट किया था। ठीक है, इसमें आपको मैंने स्फेरिकल मिरर वगैरह के बारे में बताया था। इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स बताई थी ये सारी की सारी। ठीक है, और बस, और ये दोबारा से रिवाइज़ करवाया था फॉर्मूला नंबर ऑफ़ इमेजेस का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम आगे बढ़े थे तो हमने पढ़ा था बच्चों इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, किसी भी मिरर से किस तरीके से इमेज बनाई जाती है। ठीक है, ये नेक्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको सारे रे डायग्राम बना के दिखाए थे। नंबर 1 ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, नंबर 2 ऑब्जेक्ट एट सी, नंबर 3 ऑब्जेक्ट बिटवीन CF, नंबर 4 5 6 ये आपको नेक्स्ट करने के लिए दिया था, जो मैंने आपको नेक्स्ट पार्ट में दैट इज़ 6th पार्ट में आपको समझाया था। ठीक है, ये इमेज फॉर्मेशन थी। ये आपका एक केस था, कौन सा था, ऑब्जेक्ट एट F वाला हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F हो गया, एंड ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, ये सारे मैंने आपको समझाए थे। उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट पार्ट आपको समझाया था, ये पार्ट नंबर 7, जिसमें हम डिस्कस किया था हमने इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इमेज फॉर्मेशन। ये आपको पीछे वाले पेज में मैंने समझाया था। UVF क्या होते हैं, सब कुछ, साइन कन्वेंशन। ठीक है, ये सारी टर्म्स होती हैं UVF, RH, H2, ये सारी की सारी जो हैं कब पॉजिटिव कब नेगेटिव ली जाएगी, ये साइन कन्वेंशन में पढ़ा जाता है। ये साइन कन्वेंशन का थ्योरेटिकल पार्ट था। ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर आपको समझाया था उसको अप्लाई कैसे करते हैं साइन कन्वेंशन को। ठीक है, लेफ़्ट साइड में सारी चीज़ें नेगेटिव, राइट में सारी चीज़ें पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमने अभी तक लास्ट 7 पार्ट्स में ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन में पढ़ा है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है? सबसे पहली बात, मिरर फार्मूला होता है बच्चों
एक रिलेशन, इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ f ऑफ आ मिरर। ठीक है, मिरर के यू वी एफ के बीच में जो रिलेशन होता है उसे कहा जाता है मिरर फॉर्मूला। और ये रिलेशन होता क्या है, ये होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये होता है आपका मिरर फॉर्मूला। 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन सिर्फ इतना ही पढ़ा हुआ है, इसका डेरिवेशन नहीं पढ़ा। ये आया कहाँ से ये नहीं पता, तो ये आज हम सीखेंगे कि ये फॉर्मूला डराइव कैसे किया गया। ध्यान से समझना और जैसे करा रहा हूँ वैसे ही फॉलो करना। ठीक है, अलग नए तरीके से करोगे तो कहीं जाके फंस जाओगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ मैंने हज़ारों बार कर करके प्रैक्टिस कर रखे हैं, जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करना आसान रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम ड्राइव करते हैं मिरर फॉर्मूला। टू डिराइव मिरर फॉर्मूला। बच्चों, मिरर फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कोई भी एक रे डायग्राम। ठीक है, कोई भी एक रे डायग्राम हम बना लेते हैं। एक सेकंड, पीछे वाले रे डायग्राम का देखते हैं हम इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, अदरवाइज़ हमें बनाना पड़ेगा। बना लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। पीछे वाले मैंने आपको थोड़ा उसमें रेड पेन से मार्क करके कुछ और समझा रखा है। फ्रेश डायग्राम बना लेते हैं हम एक बार, प्रैक्टिस हो जाएगी, आप भी देखिए। तो पहले हम रे डायग्राम बनाते हैं अपना, कोई भी बना लेते हैं, बियॉन्ड सी वाला बना लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द मिरर। ठीक है, पॉलिश कर दीजिए इस तरीके से। मिरर एंड दिस इज़ XY एपरेचर। और यहाँ पर जब आप डी से बना रहे होंगे तो पहले ही आप यहाँ पॉइंट लगा लीजिए। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों, पोल P। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ये है प्रिंसिपल एक्सिस बच्चों। तो हमने स्केल रखा हुआ है, तो अभी हम मान लेते हैं इसके एफ वगैरह जो भी है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ ये इसका 5 तो एफ है और ये सी है। थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं इसको, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा प्रिंसिपल एक्सिस से सी से पीछे रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बढ़ा लेते हैं इसको। अब सो ऑब्जेक्ट कहाँ है बच्चों, बियॉन्ड सी है। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ सी एंड दिस इज़ एफ, कैपिटल एफ। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड सी, सी से पीछे है। दिस इज़ द ऑब्जेक्ट A B। ठीक है, अब
इसकी इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी? पहले तो एक रे चलेगी, कहाँ से? पहले एक रे चलेगी ऑब्जेक्ट के हेड से, ठीक है, और कहाँ तक जाएगी बच्चों? मिरर तक जाएगी सीधा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। तो ये रे चली, टकराई, कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी, भेज दीजिए फोकस से। ये भेज दी फोकस से, ठीक है। एरो लगा दीजिए इसके ऊपर ज़रूर। अब दूसरी रे ऑब्जेक्ट सी से पीछे है तो डायरेक्ट सी से जाएगी, ठीक है। देखो हमने ऑब्जेक्ट जो है थोड़ा बड़ा ले लिया, ऑब्जेक्ट अगर छोटा लेते, छोटा ही लेना वैसे आप भी हमेशा, ठीक है। मैंने थोड़ा बड़ा ले लिया ताकि क्लियरली दिखे हमारे ट्रायंगल्स, ठीक है। तो हमारी मिरर का जो है वो ना पड़ता है इतना, तभी हम मान लेते हैं ये इस तरीके से सी आएगी, दूसरी रे कहाँ से जाती है? डायरेक्ट सी से जाती है, जाएगी, टकराएगी और टकरा के इसी रास्ते से वापस जाएगी, ठीक है। तो जहाँ पर ये मिले हैं, मैं थोड़ा सा और इसको ऐसे बढ़ा लेता हूँ अभी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप क्या करना, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा छोटा लेना, बस छोटा लोगे तो बस एक, अभी इसलिए मैंने ले लिया ताकि आपको क्लियरली दिखे, ठीक है। लेकिन छोटा आप लोगे तो क्या होगा, आपको ये मिरर को ज़्यादा बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये आएगी, टकरा के वापस चली जाएगी। ये दोनों कहाँ मिली बच्चों? ये दोनों इस पॉइंट पर मिली हैं। एरो लगा दीजिए यहाँ पर भी, ठीक है। जहाँ पर ये मिली है वहाँ पर क्या बनेगी बच्चों? इमेज बनेगी। तो इमेज बना दीजिए। तो एक अलग बात यहाँ पर है बच्चों, क्या कि हमें जो है ना मिरर फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए एक तीसरी रे की और आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। दो रे से मिरर फॉर्मूला ड्राइव नहीं हो पाता। तो वो तीसरी रे की जो आवश्यकता पड़ती है वो होती है एक रे जो, ये तो इमेज तो इसकी बन गई, ठीक है। तीसरी रे की जो आवश्यकता होती है वो रे ऑब्जेक्ट के हेड से चलती है और पोल पर जाके टकराती है। कहाँ से चलती है? हेड से चलती है, पोल पे जाके टकराती है और जितने एंगल से टकराती है उतने एंगल से रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है, और वो भी उसी पॉइंट पर मिलती है जहाँ पर ये दोनों मिली होती हैं। इस तरीके से ये रे आएगी, यूँ आ रही है, आके टकराई और टकरा के जितने एंगल से टकराई उतने से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और जहाँ पर वो दोनों मिली होंगी वहाँ पर ही आकर मिल जाएंगी, ठीक है। तो जहाँ पर ये तीनों रे मिली है वहाँ पर ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, और इमेज क्या होगी बच्चों? इमेज होगी इस ए का, यहाँ पर बनेगा ए डैश, और बी का बनेगा बी डैश। दिस इज ए डैश एंड दिस इज बी डैश, ठीक है। ये रे डायग्राम एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद बना लीजिए, तभी आगे बढ़िएगा, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा और मज़ा भी आएगा पढ़ने में, ठीक है। क्योंकि अभी मैं इस रे डायग्राम में अभी बहुत कुछ करने वाला हूँ, ठीक है। बाद में फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी, मिक्सअप हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम अपने डेरिवेशन की तरफ, ठीक है। डेरिवेशन में बच्चों क्या करना होता है? अपने को ये बनाना होता है, प्रूव करना होता है, ड्राइव करना होता है। तो इसके लिए आप दिमाग में क्या रखेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कितने राइट एंगल ट्रायंगल्स बने हुए हैं, राइट एंगल ट्रायंगल्स, और कौन कौन से ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, ठीक है। कौन कौन से ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं ये देखेंगे, और फिर कंपेयर करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे, हमारा फिर फॉर्मूला जो है वो डराइव हो जाएगा। देखिए
तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं पहले तो कि कौन कौन से राइट एंगल ट्रायंगल हैं और आपस में सिमिलर हैं। मुझे जो दिख रहे हैं आप देखिए, हेयर ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल कौन कौन से हैं। एक तो ये रहा ए बी पी, एक ये रहा ए बी सी, एक ये रहा ए डैश बी डैश सी, एक ये रहा ए डैश बी डैश एफ, ठीक है, एक रहा ए डैश बी डैश पी। ये सारे राइट एंगल ट्रायंगल हैं भाई, ठीक है। तो अब इनमें से सिमिलर कौन कौन से हैं? सिमिलर ट्रायंगल की थ्योरम की हेल्प से ही हम डिराइव करेंगे मिरर फार्मूला। तो यहाँ पर मैंने लिखा ट्रायंगल दिस ए डैश बी डैश सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, दिस ट्रायंगल, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है, बताने की ज़रूरत तो है नहीं क्यों सिमिलर है। अब सिमिलर ट्रायंगल की थ्योरम के अनुसार हम लिख सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल का बेस का रेशो इन दोनों ट्रायंगल के हाइट के रेशो के बराबर होगा, या उल्टा इन दोनों ट्रायंगल के हाइट का रेशो इन दोनों ट्रायंगल के बेस के रेशो के बराबर होगा। जो ट्रायंगल पहले लिखा है बच्चों वो ऊपर, जो बाद में लिखा है वो नीचे। तो ए डैश बी डैश सी ट्रायंगल के अंदर हाइट क्या है? ए डैश बी डैश है, डिवाइडेड बाय इसकी हाइट क्या है? ए बी है। वो किसके बराबर होगी बच्चों? इस ट्रायंगल का बेस डिवाइडेड बाय इस ट्रायंगल का बेस। तो इस ट्रायंगल का बेस क्या है? इस ट्रायंगल का बेस है सी बी डैश, डिवाइडेड बाय इस ट्रायंगल का बेस क्या है? सी बी, ठीक है। मान लीजिए दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी कैन ऑल्सो सी ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी is similar to triangle ABP। देखिए ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर है ए डैश बी डैश पी के सिमिलर, सॉरी ए बी पी के सिमिलर है, पूरा बड़ा ट्रायंगल, ठीक है, इसके सिमिलर है, ठीक है। अपन क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि डैश वाले ट्रायंगल के हाइट क्या है? ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय इस वाले ट्रायंगल की हाइट दैट इज़ ए बी, इसके बराबर होगी इस ट्रायंगल का बेस दैट इज़ पी बी डैश डिवाइडेड बाय इस ट्रायंगल का बेस दैट इज़ पी बी। दिस इज सपोज सेकेंड इक्वेशन। तो अब आप देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन के अनुसार फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ए बी इसके बराबर है और ए बी इसके बराबर भी है, तो मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। मतलब आप लिखेंगे क्या? सी बी डैश डिवाइडेड बाय सी बी इज इक्वल्स टू पी बी डैश बाय पी बी। इतनी बात क्लियर है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सारी टर्म्स हैं इनकी वैल्यू क्या है, ठीक है। और अगर यहाँ पर जो टर्म्स लिखी गई हैं इन सब की वैल्यू या तो u या v या तो u या v या f या r है, इनमें से कुछ है तो वो डायरेक्ट लिखी जाएगी। लेकिन अगर नहीं है तो फिर उसको मेन वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। इसको मैं समझाता हूँ जो मैंने अभी बोला है। क्या
देखिए दिस इज सी डैश बी डैश बाय सी बी। वापस लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। हमारा चल रहा था सी बी डैश बाय सी बी, किसके बराबर है बच्चों? पी बी डैश बाय पी बी के। तो सी बी डैश क्या कुछ है? देखिए ये इक्वेशन थी, यहाँ मैंने लिख दी सी बी डैश। रे डायग्राम के अंदर देखिए क्या है, सी कहाँ है? ये रहा। बी डैश कहाँ है? ये रहा। तो क्या ये सी बी डैश कुछ है? ये तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं का क्या मतलब, मैं आपको समझाता हूँ, एक सेकेंड। देखिए वैल्यूज़ की हम जो भी हमारे हाइट डिस्टेंस है इनकी वैल्यू मैं लिख लेता हूँ पहले। सबसे पहली बात बच्चों जो ये है पी एफ, ये पी एफ किसके बराबर है? स्मॉल एफ के बराबर है। दूसरी बात ये पी सी किसके बराबर है? कैपिटल आर के बराबर है। ठीक है, ये मतलब पी बी डैश किसके बराबर है? वी के बराबर है। ठीक है, और ये पी बी किसके बराबर है? पी बी किसके बराबर है? यू के बराबर है। ठीक है, अब वैल्यूज़ देखिए। सी बी डैश क्या है? सी बी डैश ये तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको मेन वैल्यू में से निकालेंगे। मेन वैल्यू मतलब अगर मैं सीधा पी तक चला जाऊँ तो ये है पी सी। तो पी सी में से अगर पी बी माइनस कर दूँ, इस पूरे में से अगर इतना माइनस कर दूँ तो ये बच जाएगा। तो मतलब मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए, कि पी सी माइनस पी बी डैश किसके बराबर हुआ? सी बी डैश। तो सी बी डैश की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? पी सी माइनस पी बी डिवाइडेड बाय, ये क्या है भाई? सी बी है। तो ये रहा सी और ये रहा बी, ये भी कुछ भी नहीं है। तो क्या करें? तो इस पूरे में से मतलब पी बी में से अगर माइनस कर दें पी सी तो ये बच जाएगा। तो सी बी की जगह क्या लिखें हम लिखेंगे सी बी की जगह पर पी बी माइनस पी सी। कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल्स टू पी बी डैश बाय पी बी। ये तो हमारी वैल्यूज़ हैं ही। पी बी डैश क्या है? ये रहा वी है, और पी बी क्या है? ये रहा ऊपर लिखा है यू है। ठीक है, तो अब हमारी सिंप्लीफिकेशन हो गई है। अब हम साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करते हुए सारी वैल्यूज़, सारी टर्म्स की वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ पुट द वैल्यूज़ ऑफ all the terms using sign convention। साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करते हुए, मतलब यहाँ पर जितनी भी टर्म है उन पे साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करते हुए आप लिखिए वैल्यूज़। तो पी सी क्या होता है बच्चों? पी सी आर होता है, और लेफ्ट हैंड साइड में है तो कैसा होगा? माइनस का आर। देखिए पी बी डैश क्या है? पी बी डैश है बच्चों वी, लेफ्ट में अगेन माइनस का होगा। ठीक है, पी बी क्या है? पी ये रहा, बी ये रहा, ये यू है, और लेफ्ट में अगेन माइनस का होगा। कहने का मतलब ये हमारा कॉन्केव मिरर है, और जब तक एफ से पीछे रहेगा तो इमेज रियल ही बनेगी। रियल बनेगी तो सब कुछ नेगेटिव ही होगा। ठीक है, ऐसे भी आप मान के चल सकते हैं। वैसे मैं आपको समझा रहा हूँ एक एक पॉइंट। पी बी पे हम थे, पी बी इज़ यू, लेफ्ट में माइनस का। ठीक है, और कुछ रह गया? पी सी भी हो गया, पी बी डैश भी हो गया, वापस तो रिपीटेड है। तो आगे बढ़ते हैं। पी सी क्या है बच्चों? माइनस का आर, पुट कर दीजिए माइनस का आर। यहाँ के बाद हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, ये पुट कर रहे हैं वैल्यूज़ को। माइनस का आर
माइनस पहले से ही है, पी बी डैश ये रहा बच्चों, माइनस का वी, माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाय पी बी क्या है भाई, पी बी है माइनस का यू, तो माइनस का यू, माइनस पहले से ही है। अब पी सी क्या है, पी सी अगेन माइनस आर, तो माइनस माइनस प्लस इज इक्वल्स टू पी वी डैश क्या है बच्चों, पी वी डैश माइनस का वी है, माइनस का वी डिवाइडेड बाय पी वी क्या है बच्चों, माइनस का यू है। ठीक है, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन में हमारा ये माइनस से माइनस तो कट जाएगा, ठीक है, और इसको करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, ये इधर जाएगा, तो माइनस का यू आर, 4r नहीं है यू आर है, ठीक है, प्लस में ये u इंटू वी, तो u v इज इक्वल्स टू ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का यू वी, ठीक है, और प्लस का ये प्लस का वी आर। ठीक है, अब इसको कर लीजिए सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दोनों टर्म्स देखिए, एक जैसे टर्म्स को एक तरफ ले आइए, मतलब मैं इसको उठा के यहाँ ले आता हूँ और इसको उठा के वहाँ ले जाता हूँ। ठीक है, तो ये इधर आएगा तो बन जाएगा यू वी प्लस यू वी इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर पहले से वी आर है और यहाँ पर ये उधर गया तो प्लस का हो गया यू आर, यू वी क्या होगा बच्चों, यू वी हो गया दिस यू वी इज़ 2uv इज इक्वल्स टू, ये एज इट इज़ रहने दीजिए, वी आर प्लस यू आर, कभी आर कॉमन ले लो इसमें से, आर कॉमन नहीं लोगे, नहीं लेना, आर कॉमन नहीं लेंगे तभी हमारा फॉर्मूला डिराइव होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे इसको बस सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं है, कंसेप्ट लग गया, अब सिंप्लीफाई कर दीजिए। सिंप्लीफाई करेंगे तो इस स्थिति को मैं नाम देता हूँ धर्म संकट, क्या नाम देता हूँ मैं, धर्म संकट, मतलब ये सिंप्लीफाई नहीं हुआ, और धर्म संकट मतलब मैंने नाम दिया थोड़ा आपको याद रहे कि हाँ भाई यहाँ पर आके फंस जाए तो हम क्या करें। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर u है, v है, r नहीं है, यहाँ पर u नहीं है, यहाँ पर v नहीं है, तो मैथमेटिक्स बोलती है कि इस परिस्थिति को सॉल्व करने के लिए आप दोनों साइड u v r से डिवाइड कर दीजिए, दोनों साइड तीनों टर्म से डिवाइड कर दीजिए, आपकी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो यहाँ u से u गया, v से v गया, r से r गया, v से v गया, u से u गया, r से r गया, तो यहाँ बच गया 2/r इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं बना है, तो वी नो दैट जो हमारा r होता है क्या होता है, 2 इंटू फोकल लेंथ होता है। ठीक है, कहाँ से आया ये अपने को पता है, जो हमारा f होता है वो क्या होता है, r/2 होता है। ठीक है, स्मॉल f, तो पुट कर देंगे इसकी जगह पर क्या, 2r, तो 2/2f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, कट 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। दिस इज रिक्वायर्ड मिरर फॉर्मूला। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, हरियाणा बोर्ड में 3 मार्क्स का आने के चांस होते हैं, या फिर इसके ऊपर 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, तो डायरेक्ट आ सकता है या 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल आ सकता है, तो समझिए इसको ध्यान से, और फिर समझने के बाद मैं आपको दे रहा हूँ 2 केसेस। केस नंबर 1 प्रैक्टिस करना है जो आपको, केस नंबर 1 क्या, यही
इमेज मिरर फार्मूला आपको ड्राइव करना है। पहले आपको दो केसेस के लिए ड्राइव करना है। जब ऑब्जेक्ट हो बिटवीन सी एंड एफ, रे डायग्राम बनाइए और सेम टेक्निक से आप ड्राइव कीजिए मिरर फार्मूला, ठीक है। और दूसरा केस है केस नंबर 2, जब ऑब्जेक्ट हो बिटवीन पी एंड एफ, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, मतलब नेक्स्ट पार्ट से करने से पहले आप इसको करेंगे, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं, रे डायग्राम अच्छे से बनाना। और एक बात मैं सिंपलीफाई कर देता हूं आपको, जो मैंने इतनी बार हज़ारों बार कर करके वो कर रखी है। तो आप जब रे डायग्राम बनाएंगे, कोई भी रे डायग्राम जब आप बनाएंगे, चाहे ये बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, नेमिंग सेम रखना। जो मैंने नाम दिया है ना, ऑब्जेक्ट का हेड हमेशा ए, बेस हमेशा बी, ये ए डैश, ये बी डैश, बाकी पे पी सी एफ तो होते ही हैं। तो आप देखेंगे आपको हमेशा रे डायग्राम बनाना, हमेशा आपको ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर मिलेंगे, इक्वेशन ऐसी बनेगी। और हमेशा आपको ये दोनों ट्रायंगल मिलेंगे तो इक्वेशन ऐसी बनेगी, ठीक है। बस आगे जो ये वैल्यू आएगी, ये यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन अलग अलग होगा, ठीक है। इस केस में सी बी डैश जो है वो हमारा पी सी माइनस पी बी डैश है। नया रे डायग्राम बनाओगे तो वो कुछ और होगा, ठीक है। इस केस में सी बी हमारा पी बी माइनस पी सी है, नए रे डायग्राम में कुछ और होगा, ठीक है। ये तो पी बी डैश और पी बी तो यू और वी और यू होंगे ही, माइनस का वी माइनस का यू, बस यहाँ पर खेल अलग है, ठीक है। पहले प्रैक्टिस कर लीजिए फिर आगे बढ़िए, ठीक है। और समझ आने के बाद नीचे आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं कि यस सर समझ आ गया, या अच्छी वीडियो थी या ख़राब वीडियो थी, आप कमेंट कर सकते हैं। और नीचे आप डाउट भी पूछ सकते हैं, वीडियो के कमेंट्स में आप डाउट भी पूछ सकते हैं। तो उस डाउट्स का जवाब मैं आपको यूट्यूब पे भी दे सकता हूँ और व्हाट्सएप पे भी दे सकता हूँ। ओके।